डियर स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की क्लास चल रही है, जिसमें मैं डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, एक फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। ये कह रहा है कि एक करदाता की निम्नलिखित सूचना से कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए राशि ज्ञात कीजिए। पहला है, 1 जनवरी 2019 को 8 वर्ष के लिए पेटेंट खरीदा। 1 जनवरी 2019 को 8 वर्ष के लिए पेटेंट खरीदा। पेटेंट क्या है? ये इंटेंजिबल असेट है, अमूर्त संपत्ति। और अमूर्त संपत्ति 1 अप्रैल 2099 के बाद अब 25% डेप्रिसिएशन की रेट से इसमें डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। ठीक है, 1 अप्रैल 99 के बाद में ये रूल बन गया, कोई भी अमूर्त संपत्ति हो उसके ऊपर हम 25% की रेट से क्रमागत त्रास पद्धति रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर डेप्रिसिएशन 25% की रेट से अलाउ करते हैं। अब देखिए, ये असेट हमने जनवरी 2019 में खरीदी थी। जनवरी 2019 में, यानी 18-19 प्रीवियस ईयर में खरीदी थी। तो 18-19 प्रीवियस ईयर में खरीदी थी, तो इसका मतलब उस साल भी हमने डेप्रिसिएशन अवेल किया होगा इस असेट का। कितने में खरीदी थी? 1 लाख रुपए में। ठीक है ना। और तो पिछले साल ये मतलब 180 दिन से कम काम आई, इसलिए आधी रेट से ही डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ होगा। यानी 1 लाख का 25% इंटू 6/12 करें तो ये बनता है 12,500। तो 1 लाख में से 12,500 का लेस करने के बाद, पिछले साल का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद में इस साल की रिटर्न डाउन वैल्यू 87,500 हुई, और मैंने इसमें 87,500 लिख दिया। समझिए 87,500 कैसा आया? यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये असेट खरीदी गई थी, वित्तीय वर्ष में खरीदी गई थी, यानी प्रीवियस ईयर में ना, पिछले यानी 18-19 प्रीवियस ईयर में उस साल डेप्रिसिएशन 1 लाख का 25% और इंटू 6/12, क्योंकि 180 दिन से कम काम आई थी, 4 अक्टूबर या उसके बाद में खरीदी गई है इसलिए। ठीक है, तो इस साल अपने पास रिटर्न डाउन वैल्यू 87,500 ही है, तो उसका 25% डेप्रिसिएशन इस असेट का अवेल हो जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। दूसरी असेट अभी हमने 5 अक्टूबर 2019 को 10 वर्ष के लिए खरीदी। 8 वर्ष के लिए खरीदी, 10 वर्ष के लिए खरीदी, कोई मायने नहीं रखता इसमें, है ना, रेट लगेगी बस। यानी ये 4 अक्टूबर के बाद में खरीदी गई है, तो ये 180 दिन से कम होते हैं, इसलिए इस साल इस वित्तीय वर्ष इस प्रीवियस ईयर में, है ना, प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में जो मशीन खरीदी है 19-20 में, उस पर वो कितने की खरीदी? देखिए आप, 50,000 की खरीदी होगी, 50,000 की हो रही है ना, तो 50,000 का 25% इंटू 6/12। ठीक है, 50,000 लिख दिया मैंने फॉर्मूला में, 50,000 इंटू 25% इंटू 1/2 कर दो, ये 6/12 की बात है। और इस तरह से 6,250 इस वाले पर डेप्रिसिएशन अवेल होगा, और कुल मिलाकर यहाँ डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 28,000 समथिंग आ जाएगा, 28,125। ये इस तरह से 28,125 आया, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक करदाता ने 1 लाख रुपए की भूमि खरीदी और उस पर एक कारखाना भवन का निर्माण 30 जून 2018 को किया गया। ठीक है ना। इस भवन की निर्माणी लागत 4 लाख रुपए थी। इस पर कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कितने राशि स्वीकृत होगा यदि इसका व्यावसायिक प्रयोग 15 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया हो? देखिए, ये कब बनी कब थी? ये 30 जून 2018 को, 30 जून 2018 को, 18-19 प्रीवियस ईयर में बनी। ठीक है, तो उस साल तो इन्होंने डेप्रिसिएशन अवेल नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? क्यों? ये कह रहे हैं इस भवन का निर्माण लागत 4 लाख रुपए थी, लेकिन इसको 15 अक्टूबर 2019 से यूज करना शुरू किया इस प्रीवियस ईयर में, 19-20 में। तो पिछले प्रीवियस ईयर में तो यूज़ किया ही नहीं उसको, तो डेप्रिसिएशन भी अवेल नहीं किया, है ना। अब चूंकि पिछले साल यूज नहीं किया, तो जिस साल यूज करते हैं, तो जिस साल बनकर तैयार होता है उस साल यदि वो यूज़ नहीं करता है तो हम कोई बात नहीं मानेंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर वो कभी भी यूज़ करे, हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन अवेल करेंगे, चाहे वो 4 अक्टूबर के बाद करे।
ठीक है ना। हाँ, पिछले साल यदि बात होती, पिछले साल डेप्रिसिएशन अवेल करना चाहता वो, तो पिछले साल पूरा मिल जाता, लेकिन पिछले साल यदि 15 अक्टूबर 2019 को 18 को यदि तैयार हो गया होता ये, है ना, तब उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन अवेल, मतलब आधा ही डेप्रिसिएशन अवेल मतलब हम अलाउ करते। अब जो कि कारखाना भवन है, कारखाना भवन पर 10% की रेट है, तो अब 4 लाख का, ठीक है, भवन है 10% है, ठीक है, और तो 4 लाख का पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। कितना? भवन निर्माण की लागत 4 लाख रुपये थी, इस पर कर निर्धारण वर्ष, तो इस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 6 महीने का नहीं लगेगा, समझ गए ना। क्योंकि पिछले साल यदि ये डेप्रिसिएशन अवेल किए ही नहीं पिछले साल, तो फिर ये जिस साल बना हो उस साल हम डेप्रिसिएशन अवेल नहीं करें, तो अगले साल फिर डेट ऑफ यूज से नहीं करेंगे, पूरे साल भर का ही डेप्रिसिएशन अवेल करेंगे, देंगे उसको। तो 4 लाख का पूरा 10%, 40,000 डेप्रिसिएशन मिलेगा उसको, इसलिए मैंने लिख दिया इसमें कि 4 लाख इंटू 10% पूरे एक साल का मिलेगा, ठीक है ना। 4 अक्टूबर वाला नियम यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि बन तो ये पिछली बार ही गया था, पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर 18-19 में ही बन गया था, ठीक है ना। तो और 19-20 में यूज़ करना शुरू किया, तो 19-20 में हम पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1 अप्रैल 2019 को कार्यालय भवन हेतु प्रयुक्त फर्नीचर का अपेक्षित मूल्य 40,000 रुपये था, ठीक। कब, किस डेट को? 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। करंट प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में 40,000 रुपये का बैलेंस था, और 25 मार्च 2020 को, है ना, समस्त फर्नीचर 37,000 रुपये में बिक्री कर दिया, समस्त फर्नीचर। अब आज की डेट में फर्नीचर इस ग्रुप में एक भी नहीं है, 1 रुपये का भी नहीं, ठीक है ना। कार्यालय भवन के फर्नीचर 10% की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये कह रहा है कि जो भी वैल्यू थी उसको 37,000 रुपये में बेच दिया, 4,000 की रिटर्न वैल्यू थी, 37,000 रुपये में बेच दिया। अब आज की डेट में कोई फर्नीचर नहीं है, यदि होता तो हम दोनों का डिफरेंस 40,000 माइनस 37,000, 3,000 का 10% डेप्रिसिएशन अवेल मतलब अलाउ कर देते, लेकिन चूंकि फर्नीचर है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं इसमें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इस पर डेप्रिसिएशन अवेल नहीं अलाउ नहीं करेंगे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के रूप में उसको शॉर्ट टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डेप्रिसिएबल एसेट है उनको बेचें तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा शॉर्ट टर्म ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि कभी आगे बताएंगे जब कैपिटल गेन का चैप्टर होगा तब कि भाई 3 साल का कब पीरियड होता है, 1 साल का कब होता है। बाकी यदि कुछ डेप्रिशिएबल एसेट है, चाहे तुम 50 साल से यूज़ कर रहे हो, 20 साल से यूज़ कर रहे हो, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही होता है। तो यहाँ 3,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, लेकिन डेप्रिशिएशन अलाउ नहीं कर रहा है, नीलेसी लिख रहा है क्योंकि डेप्रिशिएशन का कुछ पॉइंट पूछता है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डेप्रिशिएशन की कितना अलाउ हुआ, तो डेप्रिशिएशन तो नहीं होगा, लेकिन फर्दर आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, दोनों का डिफरेंस 3,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि राजस्थान में स्थापित एक कारखाने में 10 अक्टूबर 2019 को 2 लाख रुपए की एक नई मशीन खरीदी। देखिए 10 अक्टूबर को, यानी करंट जो प्रीवियस ईयर है उसमें 4 अक्टूबर के बाद, ठीक है। कर 20-21 के लिए नई मशीन पर राशि एवं अतिरिक्त राशि। अब वो कारखाने के लिए मशीन आई है तो ये मान के ही चलेंगे कि नेचुरल की प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम आ रही है मशीन, इसलिए एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे। 10 अक्टूबर यानी 4 अक्टूबर के बाद की मामला है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई इस साल नॉर्मल डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल मशीन पर 15% मिलता है ना, और तो 2 लाख का 15% तो कितना होता है, 30,000 रुपये, लेकिन उसको 15,000 रुपये मिलेंगे। क्यों 15,000 रुपये की ही रिबेट मिलेगी? क्योंकि ये कब यूज हुआ, हाँ 10 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर के बाद। वो पिछले साल बन के तैयार नहीं हुआ, भी बना था, सब कुछ होता, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें आप यहाँ। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि हाँ फाइंड द डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% की रेट है, तुम्हें पता है ना। लेकिन चूँकि ये 4 अक्टूबर से पहले का मामला है, मतलब बाद का मामला है, तो इसमें उसका 10% लेंगे, तो ओरिजिनल कॉस्ट का ही लेंगे हम, ये 2 लाख का 10% 20,000 हो जाएगा। तो 15,000 तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन और 20,000 रुपये एडिशनल डेप्रिसिएशन के रूप में इस साल अलाउ हो जाएंगे। अगले साल फिर वो 10% यानी 20,000 रुपये अगले साल एडिशनल डेप्रिसिएशन और अवेल कर सकता है, वो अगले साल की बात है। इस साल तो हम क्या नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो 15,000 लगाएंगे, यानी 2 लाख का,
आप मान लीजिए कि भाई 15% इंटू 6/12 या 1/2 कर दीजिए तो 15,000 आ जाएगा। इसी तरह से एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 2 लाख इंटू 20% इंटू 1/12 या 6/12 कर दीजिए तो ये 10,000 रुपये, सॉरी हाँ 10% यानी 20,000 रुपये हो जाएंगे। तो 20,000 और ये 15,000 35,000 रुपये का डेप्रिसिएशन टोटल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो मशीनों का क्रमागत मूल्य 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख रुपए था। 31 मार्च 2020 को एक मशीन 3 लाख रुपए में बेच दी, यानी एक कोई मशीन 3 लाख में बेच दी। गत वर्ष 19-20 में राशि की कटौती उपलब्ध क्या होगी? तो देखिए 5 लाख में से 3 लाख लेस कर दो, 2 लाख। 2 लाख पर जो भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन की रेट है, जो कुछ नहीं लिखा है तो मशीनों का मामला है, तो 15% नॉर्मल रेट होती है। तो 5 लाख में से 3 लाख लेस कर देंगे, 2 लाख, 2 लाख का 15%, 30,000 रुपये की आपको रिबेट मिल जाएगी नॉर्मल डेप्रिसिएशन की। ठीक है। यदि कोई व्यावसायिक भवन 1 अक्टूबर, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं आता है लेकिन फिर भी अपन बता देते हैं कि वाणिज्यिक भवन के लिए एक स्पेसिफिक डेट थी 1 जनवरी 2009। मैंने पेज नंबर 5.7, ये अपन RBD रमेश बुक डिपो वाली बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसका पेज नंबर 5.7 और उसका पॉइंट नंबर 4 व दे रखा है। उसमें लिखा है कि 1 जनवरी 2009 के बाद में खरीदी हो और 1 अक्टूबर 2009 से पहले उसका उपयोग शुरू कर दिया गया हो तो डेप्रिसिएशन कि अलग से वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में खासतौर से एक स्पेशल रेट है 40% लगेगी। तो इसमें 40% डेप्रिसिएशन अवेल होगा, यानी अलाउ करेंगे। ये बस ध्यान रखने वाली बात है। थैंक यू। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे और क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।